परमेश्वर की जीवित वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। आज की नई सुबह के लिए पिता परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। आज की नई सुबह में प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। सचमुच में आज का नया जो परमेश्वर का जीवित वचन कुछ बातों को बताता है। हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को देखेंगे। हम लोग आज का जो जीवित वचन हमें पाए जाते हैं यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय पद संख्या 25, जो वचन संख्या 25, इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बात उत्सुक करता है, क्या बात मोटिवेट करता है, क्या बातों को बताना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को देखेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी उसका 43 अध्याय पद संख्या 25 वचन इस प्रकार कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरा पापों को स्मरण ना करूँगा। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर बहुत सी बड़ी बातें बताया गया है, बहुत सी बड़ी कामों को रोकना चाहता है, बहुत सारी कामों को यहाँ पर हमारी हृदय में और आपका हृदय में करने से रोकना चाहता है। सचमुच में मैं वही हूँ कहता है। यहाँ पर वचन पर हम लोग पाए जाते हैं कि मैं वही हूँ। वचन परमेश्वर कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। सचमुच में परमेश्वर के सामने जब हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर के सामने पाप को वहां तक नहीं उपस्थित करने देता है, या हमारे वचन या हमारे पापों को मिटाने के लिए या वचन बताता है कि हम लोग जब परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु के माध्यम से, चाहे उसके स्वर्गदूतों के सामने हम लोग जाएंगे, जो स्वर्गदूत के साथ तो परमेश्वर के सामने वो पापों को मिटाने से पहले हम लोगों को, परमेश्वर के सामने जाने से पहले हम लोगों को अपने पापों को शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करना चाहता है, ताकि जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ पाप मिट वहाँ पाप जहाँ परमेश्वर रहता है पाप उस स्थान में रह नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें और आप लोगों को बताता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। हो सकता है आपका जीवन में बहुत सारे पाप की काम अपने कर्म के द्वारा पापों को बहुत सारे हो गया अपने जीवन में। प्यारे भाइयों, कितने भी समस्या अपने जीवन में आता है और पाप को कैसे हम लोग अपने जीवन से निकाल पाएंगे। सचमुच में परमेश्वर के जीवित वचन कहता है, और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। और जब आपका जीवन में पाप नहीं करना चाहते हो तो परमेश्वर के जीवित वचन पर बने रहिए, और वही वचन है परमेश्वर, और परमेश्वर आपका जीवन में इन वचनों के द्वारा से पाप नहीं करने देगा। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन पर हम लोग यही पाए जाते हैं। जब अंत के समय में परमेश्वर हर एक लोगों का लिखा झोंका होने का समय में, उस समय परमेश्वर के सामने हर एक पाप को धोया हुआ आपका जीवन में रहेगा, तो वहां जिस समय जीवन का पुस्तक खुला जाएगा उस समय आपका पाप
नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन बताता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। सचमुच में यहाँ पर हम लोग यही वचन पर हम लोग पाए जाते हैं। जब हम लोग स्वर्ग लोक पर जीवन की पुस्तक, हमारे जीवन की पुस्तक खुल जाएगा, उस समय वही पाप अगर आपका जीवन में रह गया तो वही पाप आपका जीवन में नरक का रास्ता, नरक का दरवाजा खोल देगा। इसलिए यहाँ पर वचन हमें बताता है, वचन परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, पापों को स्मरण ना करूँगा। सचमुच में यहाँ पर अगर आपका जीवन में कितनी भी बड़ा पाप किए हैं तो आप पाप करने से मन फिराइए और परमेश्वर का वचन पर बने रहिए और परमेश्वर आपको बदलाव करेगा। आपका जीवन में ऐसी बड़ी पापों को करने से रुकावट करेगा और परमेश्वर का आप दासियों की तरह बात व्यवहार और बदलाव आपका जीवन में करेगा। सो इस वचनों से परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रिय पिता, पवित्र आत्मा की समर्थी देने वाला पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के नए सुबह के लिए पिता, आज के नए दिन के लिए पिता, आज के नए जीवन के लिए पिता, आज की हर एक बातों के लिए पिता, हर एक जीवन शुरुआत के लिए पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे, आज के नए सुबह में प्रभु जी आपने उपस्थित किया, प्रभु जी आपने दया किया, प्रभु आपने हमारे जीवन और हमारी पड़ोसी और हमारे अगल बगल के लोग, प्रभु जी हमारे गांव घर सिटी नगर और देशवासियों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी इस संसार में पाए जाते हैं, आपका बेटा बेटियां हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे, जितने भी लोग प्रभु जी आज के दिन में पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपने दया किया प्रभु और अनुग्रह किया प्यारे प्रभु जी, आज हम लोग पाए जाते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रभु जी इस संसार में दुखित मन पाए जाते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग टूटा हुआ मन पाए जाते हैं प्रभु जी, तेरे वचन कहता है, भजन संहिता उसका 51 अध्याय पद संख्या 17 वचन कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। सचमुच में परमेश्वर आपका जीवित वचन कहता है, कितने भी लोग क्यों ना टूटे हुए मन फिराओगे तो आपका नजदीक हम लोग अपने जीवन में प्रवेश करेंगे। सचमुच पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बन पाए जाते हैं हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी नन्हे मुन्ने पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु जी, जितने भी पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, हर एक पढ़ाइयों में प्रभु जी आशीष और बुद्धि दे प्रभु जी। तेरी वचन कहता है मेरे पास उत्तम की बुद्धि है। सचमुच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे पास हर प्रकार की हर एक बुद्धि है प्रभु जी, और तू बिना ऊंघा किया हुआ, बिना कुड़कुड़ाते हुए प्रार्थना में मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सचमुच में अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर तुझे जरूर देगा। सचमुच पिता परमेश्वर करे, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी दुखित में पाए जाते हैं प्रभु जी, जो अस्पताल में एडमिट है प्यारे प्रभु जी, जो अस्पताल में प्यारे प्रभु जी बीमारी में लथपथ किया हुआ प्रभु जी, अपने लहू बहा रहे हैं प्रभु जी, उस जगह में प्यारे प्रभु जी जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु,
हर एक बीमारी प्रभु यीशु की समर्थी नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी प्रभु यीशु की समर्थी नाम से इसी समय से निकल जाए। इसी समय से उसके जीवन को बदलाव करने पाए प्रभु यीशु की नाम से, समर्थी नाम से। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी, जहां भी दर्द है रिसीविंग करे, जहां भी दिक्कत है प्रभु यीशु तेरे जीवन को बदलाव करेगा। प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए हर एक लोगों को तू चंगाई और छुटकारा दे प्रभु जी। अपने तमाम कामों को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से दे, उनके जीवन को देखा प्रभु जी, उनका पवित्र आत्मा प्रभु जी तू शुद्ध कर हर एक मनुष्य का प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे बीन करते हैं प्यारे प्रभु जी, जहां भी दर्द है पवित्र आत्मा उनका हर एक बीमारी को तू छुटकारा और चंगाई दे। अपनी छेदा हुआ हाथ को बढ़ाए प्रभु जी, हर एक बीमारी प्रभु यीशु की समर्थी नाम से निकल जाए। जिसके भी सिर की समस्या, कानों की समस्या, आंखों की समस्या, मुंह की समस्या, गर्दन की समस्या, छाती की समस्या, पेटों की समस्या, पैरों की समस्या, हाथों की समस्या, कमर की समस्या, प्रभु यीशु की समर्थी नाम से, प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी, कीटाणु, बीमारी फैलने वाला कीटाणु, दुष्ट आत्मा के बंधन को प्रभु यीशु की समर्थी नाम से निकल जाए। इसी समय से छोड़ के चला जाए। हालेलुया। यीशु की समर्थी नाम से निकल जाए, यीशु की समर्थी नाम से निकल जाए, निकल जाए इसी समय से प्रभु यीशु की समर्थी नाम से, प्रभु यीशु की ताकत के नाम से, प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी, हर एक बीमारी निकल जाए यीशु की समर्थी नाम से। हर एक दुख दर्द प्रभु यीशु तू अपनी सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से प्रभु यीशु की समर्थी नाम से क्रूस की तल्ले में लाते हैं प्रभु। हर एक बीमारी, दुख दर्द को तू अपने ऊपर ले लिया है। हम लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी छुटकारा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने कोई सही किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने बड़ा दया और अनुग्रह दिखाया प्रभु जी। हर एक मनुष्य प्रभु जी, जिसके भी दवाई बीरो चल रहा है प्रभु जी, अस्पताल में देख रेख करने वालों को, डॉक्टरों को हम आपका हाथ में सौंपते हैं। दवाई के रूप में प्रभु जी उनके जीवन में तू बदलाव कर, दवाई के रूप में प्रभु जी उसका आशीष दे पिता परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जिस परिवार में प्रभु जी, जिसका में प्रभु जी ब्लड की कमी है प्रभु जी, उसको ब्लड की जड़ चढ़ने की जरूरत ना पड़े प्रभु, उसमें तू आशीष दे। जो पानी ब्लड बन जा रहा है उसमें आशीष दे प्रभु जी। जो ब्लड पानी बन जा रहा है प्रभु, उसमें तू बदलाव कर प्रभु जी। पानी के जगह में तू ब्लड की आवश्यकता होने पाए, और ब्लड उस परिवार में चढ़ने में, अगर जिस परिवार में कमी है प्रभु, वह प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हर एक बीमारी, हर एक ब्लड की आवश्यकता प्रभु यीशु की समर्थी नाम से चढ़ जाए। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से आशीष पाए। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज के सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। अगर आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से शेयर करें, ताकि परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आमीन।